नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का और ग्रुप डी का जो समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें समान विज्ञान और समान अध्ययन से जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है वह आपको पित्त रस का उत्पादन करता है। और पित्त रस जो होता है वह क्षारीय होता है और यह भोजन के अम्लीय से क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फूल में गर्भ केसर डैश है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको मादा प्रजनन अंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा किसके कारण होता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको विषाणु के कारण होता है। और हेपेटाइटिस जो है वह यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको तारापुर में स्थापित किया गया था। और भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तन्यता कहलाती है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता तन्यता कहलाती है। और धातुओं को पतले चादर के रूप में ढालने की विशेषता आघात वर्धनीयता कहलाती है। नेक्स्ट यानी कि जो ऑप्शन ए में दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि INSAT 1B को कब शुरू किया गया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको हाइड्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से 7.35 से 7.45 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको नर्मदा नदी पर बना है। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वह आपको URL का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में किया गया था और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ब्रह्मागिरी की पहाड़िया से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मध्य प्रदेश में स्थित है और गांधी सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध का निर्माण 1954 में प्रारंभ हुआ जो कि 1960 में यह बन करके तैयार हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। सांची का स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण का 2 कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था और 11 मई से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में यह परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और 18 मई 1974 को भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण किया जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अकबर कब सम्राट बना था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो आपको एक चित्रकार थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1859 ईस्वी में इसे दबाया था और 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2005 से प्रभावी था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया और सूचना का अधिकार अधिनियम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई और
कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। और मलाला यूसुफजई जो है वह पाकिस्तान की महिला सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार के प्रबल समर्थक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। भारत का गैर आधिकारिक ध्वज पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। और इसका स्थापना जो हुआ था वह कानपुर में किया गया था। और इसकी स्थापना में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, यदु गोपाल मुखर्जी आदि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कृषि क्षेत्र पर था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीष्म साहनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में। और साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वह 8 नवंबर 1927 को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि डैश भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा भारत के कुल बक्साइट उत्पादन का लगभग आधा भाग उत्पादन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। आधुनिक तरह का प्रथम ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। हम लोग ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग 2 चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। 20 2 का राइट आंसर, माफ कीजिएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। यह आपको सूची वृक्ष से निकाला जाता है। टेक्सोल नामक जहरीले रसायन का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि GSAT-31 क्या है। जी सेट, जिसको हम लोग जी सेट कहते हैं, 31 क्या है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपको दूर संचार उपग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आपको आर्गन जो है, यह आपको नोबेल गैस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 सीट्स शामिल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं और फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा HCOOH। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आपको न्यूयॉर्क में स्थित है और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि 1875 में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां। इनका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपको संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह 2 वर्षों का होता है और सुरक्षा परिषद 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं सम्मिलित है और मूल संविधान में 24 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1656 में दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था और जामा मस्जिद जो है वह भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है और दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था।
17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 943। और जनगणना में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वह केरल राज्य का है। और भारत की जो जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी 2011। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1965 में। संसद ने राजभाषा अधिनियम को 1963 में अधिनियमित किया और अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई सीमा निर्धारण नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सांभर झील कहाँ स्थित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको राजस्थान में स्थित है और भारत का सबसे नमकीन झील है सांभर झील। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण लोकसभा में नहीं बढ़ाया गया है और आपको 106वें संविधान संशोधन विधेयक जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना के तहत एंग्लो इंडियन को अगले 10 वर्षों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार अब राष्ट्रपति जो है वह 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है और वर्गीज कुरियन ने 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CACP। CACP जो है वह आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि 28 में कह रहा है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1984 में किया गया था। दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह के अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1856 में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कनिंग के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट जो है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुश्ती के लिए। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।